सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते का सेगमेंट घरेलू इलाज। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जो घरेलू इलाज बयान किया जाएगा, इसका ताल्लुक़ जो है नज़ले, खांसी, ज़ुकाम वगैरह से है। सर्दी के मौसम में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह जो है बहुत सारे लोग इससे मुतासिर होते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जो इलाज बयान किया जाएगा, ये जो शानदार आपने इसका बनाना है। आइए आपको मैं अर्ज़ करता हूँ कि इसमें आपने क्या क्या इस्तेमाल करना है। ये आप सबसे पहले देख रहे हैं, ये उनाब है। बेर की तरह छोटे छोटे ये जैसे दाने होते हैं, इसे उनाब कहते हैं। ये आपने तकरीबन लेने हैं 5 दाने, 5 जो है 5 दाने। और नंबर 2 ये जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं मुनक्का। यानी एक होती है छोटी किशमिश और ये जो है बड़ी किशमिश है, इसे मुनक्का कहा जाता है। ये भी आपने लेने हैं 5 दाने। और इस तीसरे नंबर पे जो आप चीज़ देख रहे हैं, इसे कहते हैं बनफशा। तो ये आपने लेना है तकरीबन 6 ग्राम। अब देखें आप, चौथी चीज़ जो है, ये छोटे छोटे बारीक बारीक दाने हैं, इसे कहते हैं खाकसीर। खाकसी भी कहते हैं और खाकसीर भी कहते हैं। तो ये आपने लेनी है तकरीबन 6 ग्राम। बनफशा भी 6 ग्राम और खाकसीर भी 6 ग्राम। अब 5वीं चीज़ जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं गाव ज़बान। गाव ज़बान इसे इसलिए भी कहा जाता है कि ये आप देख रहे हैं, ये जो इसका अंदाज है जड़ी बूटी का, तो ये गाव माने होता है गाय और ज़बान माने ज़बान। तो ये गाय की ज़बान की माने जो है इसके पत्ते होते हैं, इसलिए भी इसे गाव ज़बान कहा जाता है। तो ये भी आपने लेना है तकरीबन 6 ग्राम। और आखिरी जो चीज़ है वो है मुलेठी। ये तकरीबन कम बेश बहुत से अफराद इसको जानते हैं। मुलेठी गले वगैरह के अमराज के लिए आमतौर से इसको इस्तेमाल किया जाता है। मैदे के अल्सर वगैरह में भी यह काम आती है। ये भी आपने लेनी है तकरीबन 6 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को जो है आपने सबसे पहले लेकर जो है कुछ इसके अंदर पानी डालें, ताकि इसके अंदर जो मट्टी वगैरह है वो निकल जाए और ये जड़ी बूटियाँ जो है धुल जाएँ। फिर इसके बाद जो है तकरीबन 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर पानी डालें और पानी डालने के बाद जो है इसको कुछ देर इसको पकाना है। जब हाफ गिलास यानी आधा गिलास पानी रह जाए तो फिर आप इसको चूल्हे से उतार लीजिए और छान लीजिए। छानने के बाद जो है आप 1 या 2 चम्मच शहद, बेरी का शहद हो तो और भी अच्छा है, तो इसको जो है वो शहद डालकर जब ये थोड़ा नीम गर्म हो जाए यानी पीने के काबिल हो जाए तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें। तो ये दवाएं जो थी, जो आपने जिसमें जो शानदार बनाया है, इन दवाओं को आपने फेंकना नहीं है, इसको आप एक बार और जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फिर तरीका ये होगा कि दोबारा इसके अंदर 1 गिलास पानी आप डाल दें, 1-1.5 गिलास पानी, और फिर सुबह अगर पीते हैं तो शाम तक पानी इसके अंदर पड़ा रहे और रात को जो है आप दोबारा इसको इसी अंदाज पर पका लें। जब आधा गिलास पानी रह जाए तो छान कर इसी तरह शहद डालकर जो है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये दवाएं जो है काबिल इस्तेमाल नहीं है, फिर आप इसे फेंक दें और फिर अगले दिन जो है आप नई अद्वियात जो है दोबारा फिर नए सिरे से इस्तेमाल करें। तो ये जोशांदा 3 दिन भी आप पी सकते हैं। अगर मर्ज पुराना है या ज़्यादा है तो फिर आप इसको तकरीबन 7 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप इस जोशांदे को नज़ले के अंदर, ज़ुकाम के अंदर, खांसी के अंदर और सीने की जकड़न के अंदर, अगर बलगम जैसे जमा हुआ होता है, बाहर नहीं निकल रहा होता, उसके हवाले से भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसको बेहद मुफीद पाएंगे। तो आइए अब आपको जो है इसका तरीक़ाकार अर्ज़ करते हैं। सबसे पहले जो है आप इसमें जो मिक़दार आपको बताई कि मिसाल के तौर पे 5 दाने आपने आपके इसके अंदर शामिल किए और 5 दाने जो है आपने इसके अंदर मुनक्के के डाले और अंदाज़न जो है, अगर अंदाज़ा से बढ़कर भी अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर जड़ी बूटियाँ चली जाएँ तो कोई मुदायका नहीं। तो तकरीबन 6 ग्राम के आसपास जो है आपने इसके अंदर बनफशा शामिल करना है। और फिर जो है तकरीबन 6 ग्राम यानी जो 1 चम्मच होती है छोटी, तकरीबन 6 ग्राम के आसपास ही होती है, आपने इसके अंदर ये खाकसिर शामिल की और फिर 6 ग्राम के आसपास आपने गाव ज़बान को शामिल किया। फिर ये मुलेठी तकरीबन आपने 6 ग्राम, 2 छोटे टुकड़े जो है तकरीबन 6 ग्राम हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये इसकी मट्टी वगैरह जो है वो निकल जाए, इसको धो लिया जाए। धोने के बाद इसको हमने छाना है। अब हम इसको जो है एक बर्तन के अंदर इसको डालेंगे और फिर 1 गिलास पहले इसमें पानी डाल लें। रसूले पाक
کی دکھیاری امت پر. آئیے اب ہم اس کو جو ہے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے کہ یہ آدھا گلاس جو ہے پانی رہ جائے، تو اس کے بعد ہمارا یہ جوشاندہ جو ہے تیار ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اس کو کچھ دیر جو ہے جوشاندے کو پکانے کے دوران جو ہے درود پاک بھی پڑھتے رہیں. اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو صحت و شفا عطا فرمائے، ان کے حق میں بہتری فرمائے. اس کو جو ہے ہم نے کچھ دیر پکانا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس کے اندر جو ہے دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے شامل کی ہیں. کہ 5 دانے ہم نے مناب کے اس کے اندر شامل کیے ہیں، 5 دانے منقع کے شامل کیے ہیں، اور 6 گرام اس کے اندر اندازاً جو ہے بنفشہ ہے، 6 گرام خاکسیر ہے، اور 6 گرام جو ہے گل گاؤں زبان ہے، 6 گرام جو ہے ملیٹھی ہے. اس کو ہم نے اب پکانے کے لیے رکھا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ جب آدھا گلاس پانی رہ جائے گا تو پھر ہم نے اس کے اندر 1 یا 2 چمچ شہد کے شامل کر کے چھاننے کے بعد جو ہے شہد ملائیں گے اور پھر اس کو استعمال کریں گے. تو انشاءاللہ عز و جل نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ اور موسمی جو بخار ہے، جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے بخار کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو بخار وغیرہ میں بھی انشاءاللہ عز و جل یہ جوشاندہ جو ہے مفید ترین ثابت ہوگا انشاءاللہ عز و جل. مریضوں، غمزدوں، آفت نصیبوں پر کرم مولا. رسول پاک کی الحمدللہ ہمارا جو جوشاندہ ہے تقریباً تیار ہو چکا. آئیے اب ہم اس کو جو ہے چھانتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اندر شہد شامل کریں گے. اس کو اچھی طرح چھان لیجئے اور چھاننے کے بعد جو ہے اس کے اندر آئیے اب 1 چمچ جو ہے اس کے اندر شہد کا ڈالتے ہیں. رسول پاک کی دکھیاری امت پر. اور یہ ہمارے پاس شہد ہے. شہد جو ہے ہم 1 چمچ شہد کا اس کے اندر استعمال کریں. اگر شوگر کے مریض ہوں تو وہ چاہیں تو بیری کا شہد اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد زیادہ حاصل ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ بیری کا شہد جو ہے زیادہ میٹھا نہیں ہوتا اور شوگر کے مریض اسے استعمال کر سکتے ہیں. بہرحال آپ اپنے طبیب کے مشورے ہی سے اس کو استعمال کریں. اور بالفرض میٹھا نہ چلتا ہو تو پھر آپ اس کو بغیر شہد کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بالفرض شہد نہ ہو تو آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں اور بغیر چینی کے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جوشاندہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے. اب یہ نیم گرم اگر آپ اس کو پی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر. مریضوں، غمزدوں، اللہ صحت عطا فرمائے. آپ